तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है प्रीसेप्ट। अब ये है क्या? ये एक नाउन है, यानी एक संज्ञा। सोच के देखिए, प्रीसेप्ट का मतलब है एक गाइडिंग प्रिंसिपल, एक ऐसा नियम जो हमारे कंडक्ट को यानी हमारे बर्ताव को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करता है। बेसिकली ये एक मूल सिद्धांत है, एक कोर बिलीफ जिसे हम फॉलो करते हैं। चलिए, इसको ना कुछ रियली इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ द मेन प्रीसेप्ट्स ऑफ आवर फैमिली इज टू ऑलवेज हेल्प अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमेशा दूसरों की मदद करना। ये हमारे परिवार के मेन प्रीसेप्ट्स यानी मुख्य सिद्धांतों में से एक है। तो देखिए, यहाँ प्रीसेप्ट सिर्फ एक रूल जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक पारिवारिक संस्कार है, एक कोर वैल्यू है, राइट? एक ऐसी सीख जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती। अब एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉक्टर फॉलोड द प्रीसेप्ट ऑफ फर्स्ट डू नो हार्म, यानी डॉक्टर ने सबसे पहले कोई नुकसान ना हो इस सिद्धांत को फॉलो किया। और ये मेडिकल प्रोफेशन का सबसे सबसे जरूरी प्रीसेप्ट है। आप इसे एक तरह की कसम समझ सकते हैं जो हर डॉक्टर लेता है। ये उनका गाइडिंग स्टार है। हर डिसीजन, हर एक्शन इसी प्रीसेप्ट पर बेस्ड होता है। ओके, हमने फैमिली की बात की, प्रोफेशन की बात की, अब एक कॉमन पब्लिक प्लेस का एग्जाम्पल देखते हैं। A basic precept of a library is that one should not make loud noises. बहुत सिंपल है, राइट? लाइब्रेरी का एक बेसिक नियम यह है कि वहां शोर नहीं करना। तो यहाँ प्रीसेप्ट एक ऐसा रूल है जिसे हर कोई फॉलो करता है ताकि एक शेयर्ड स्पेस में सबको सुविधा हो। इट्स अ रूल ऑफ कॉन्डक्ट फॉर एवरीवन। चलिए अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये वर्ड कैसे यूज होता है, जैसे कि न्यूज में। ये द गार्डियन न्यूज़पेपर का एक कोट है, सुनिए। A key precept of the report is that all people have a right to good quality public services. इसका मतलब है कि रिपोर्ट का जो मेन सिद्धांत है, जो उसकी नींव है, वो ये है कि सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी की पब्लिक सर्विसेज मिलने का अधिकार है। तो आप देख रहे हैं, जब किसी बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल रूल की बात होती है तो प्रीसेप्ट वर्ड यूज किया जाता है। ये बात को एक वेट देता है। तो चलिए इस वर्ड को अच्छे से याद रखने के लिए इसके कुछ रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। पहले सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ये हैं प्रिंसिपल, रूल, गाइडलाइन और मैक्सिम। बेसिकली इन सब का मतलब सिद्धांत, नियम या दिशा निर्देश ही होता है। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये है सजेशन, जो सिर्फ एक सलाह है, कोई नियम नहीं। फिर है एम्बिग्विटी, मतलब जहां कुछ भी क्लियर ना हो, कोई साफ नियम ना हो। और लास्ट में एक्सेप्शन यानी अपवाद, जो नियम को तोड़ता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय।